Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी। होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी बेसिकली क्या होती है, इसको पढ़ने की क्या वजूहात हैं एंड ऑल। तो आज के टॉपिक में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में हमारे पास सबसे पहले दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज़ होम्योपैथिक या होम्योपैथी एंड फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी बेसिकली होम्योपैथिक सिस्टम का एक सब्जेक्ट है जिसको हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं और ये 4 इयर्स तक हमारा कंटिन्यू रहता है। फ़िलासफ़ी में हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, फ़िलो एंड सोफ़ी, या हम सोफ़िया कह सकते हैं, ठीक है। फ़िलो का मतलब होता है लव एंड सोफ़ी का मतलब होता है विजडम। लव प्लस विजडम, यानी कि फ़िलासफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, किसी भी चीज़ की फ़िलासफ़ी का मतलब ये है कि आप उस चीज़ के बारे में, उसको पढ़ने की आज़ादी और उसको पढ़ने की चाह के बारे में फ़िलासफ़ी में डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ क्यों पढ़ी जाती है, उस चीज़ को पढ़ने की क्या वजूहात हैं, या उस चीज़ को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। ये सब चीज़ें हम फ़िलासफ़ी में डिस्कस करते हैं। फ़िलासफ़ी की एक नॉर्मल डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल मेजर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी अगर आप डेफिनेशन जो है वो ले लें तो वो ये है कि फ़िलासफ़ी इज़ अ डीप स्टडी ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स एंड लॉस। अब वो किसी भी चीज़ की फ़िलासफ़ी हो सकती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो किसी भी चीज़ की फ़िलासफ़ी हो सकती है। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है होम्योपैथिक या होम्योपैथी, आप कह सकते हैं, ठीक है। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी का वर्ड हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना होता है। जस्ट अ सेकेंड, यस, होम्योपैथी का वर्ड हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ होम्यो एंड पैथी या पैथिक। पैथिक हम यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मैं पैथी इसको लूँगी तो वो आपको समझने में ईजी रहेगा। होम्यो का मतलब होता है सेम एंड पैथी मीन्स वे ऑफ ट्रीटमेंट। पैथी का जो कंबाइंड वर्ड का मतलब होता है वो है सेम वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि एक ऐसा तरीक़ा इलाज कि जिसमें सेम वे ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। अब क्या चीज़ सेम है, कहाँ सेम की हम बात कर रहे हैं, किन दो चीज़ों को हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम हम लेते हैं, सपोज़ अगर एक बीमारी है, एक एलमेंट, एक बीमारी आप ले लीजिए, ठीक है, एक डिज़ीज़ है। हर डिज़ीज़ में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स उस बीमारी के होंगे। वो सिम्टम्स जो हैं वो एक चीज़ पैदा कर रही है जिसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस जो है वो सिम्टम्स पैदा करके एक एलिमेंट पैदा कर रहा है, ठीक है। उस सब्सटेंस को हमने लिया है क्रूड फॉर्म में। क्रूड फॉर्म यानी कि एक ऐसी हालत, ख़ाम हालत उर्दू में कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी हालत कि जो हालत, जिस तरह जो चीज़ नेचर में मौजूद होती है, जिस हालत में, वो क्रूड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। यानी कि नमक है वो बजाते खुद जिस हालत में इस नेचर में मौजूद है वो उसकी क्रूड फॉर्म है। कोयला है, क्रूड फॉर्म है। वो चीज़ें जो इस नेचर में जिस हालत में मौजूद हैं वो उसकी क्रूड फॉर्म कहलाती हैं। तो क्रूड फॉर्म से कुछ सिम्टम्स पैदा हुए हैं एलिमेंट्स के, यानी कि एक इंसान ने वो क्रूड फॉर्म खाई और उसके अंदर कुछ सिम्टम्स पैदा हुए और एक बीमारी पैदा हो गई। अब इस क्रूड फॉर्म को हमने एक प्रोसीजर से गुजार दिया, ठीक है। प्रोसीजर से गुजारने का मतलब ये है कि हमने उसको पोटेंटाइज कर दिया, यानी कि
पोटेंटाइज बेसिकली, मैं आपको आगे हमारे पास होम्योपैथिक फार्मेसी का सेक्शन है, उसमें जो है मैं आपको ये चीज़ जो है वो कंप्लीट इलेबरेट करूँगी। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि पोटेंटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे हम क्रूड फॉर्म को जो है वो मेडिसिन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन। तो क्रूड फॉर्म को पोटेंटाइज करके हमने मेडिसिन फॉर्म में चेंज कर लिया। सेम सब्सटेंस है, ठीक है, वही सेम सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब जब ये सब्सटेंस पोटेंटाइज फॉर्म में हमारे पास मेडिसिन के तौर पे सामने आया है, मेडिसिन के तौर पे बन जाना, पोटेंटाइज हो जाने का मतलब ये है कि क्रूड फॉर्म की असल हालत ख़त्म हो चुकी है और उसमें से बहुत माइन्यूट डोज को लेके एक मेडिसिन बनाई गई है। अब जब ये मेडिसिन बनी है तो ये मेडिसिन उन्हीं सिम्टम्स को क्योर कर रही है। इन सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स वो बीमारी पैदा कर रहे थे, उन सिम्टम्स को ये क्या कर रही है, क्योर कर रही है। सेम क्रूड है, सेम मेडिसिन है, उसी चीज़ की क्रूड है, उसी चीज़ की मेडिसिन है, बट क्रूड फॉर्म सिम्टम्स पैदा कर रही है और पोटेंटाइज सब्सटेंस जो है वो क्योर कर रहा है सेम सिम्टम्स को। तो ये इस चीज़ का और इस चीज़ का, इन दोनों का जो है वो सेम होना, ये होम्योपैथी की बेसिक बुनियाद है कि दो सब्सटेंस सेम है, एक बीमारी को पैदा करने की वजह बन रहा है और एक बीमारी को ख़त्म करने की वजह बन रहा है। यहाँ पे हम होम्योपैथिक की कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं, वो ये होती है कि अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन विच ailments are treated by minute dosages of natural substance that in large amount would produce the same symptoms of ailment। ठीक है, अब हमारे पास कंप्लीट होम्योपैथिक फिलॉसफी की एक डेफिनेशन आती है, वो ये है कि होम्योपैथिक फिलॉसफी इज़ अ लर्निंग of the principles, rules and laws and applying it for a medicine। अब यहाँ पे हम एक बहुत छोटा सा जो है वो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि होम्योपैथी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम समझ रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री होगी। इस दुनिया में वो एज इट इज़ तो नहीं आई ना कहीं तो उसका कोई बैकग्राउंड होगा जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है, जहाँ से वो आना स्टार्ट हुई है। तो होम्योपैथी को जो है वो हम कहते हैं कि इजाद किया है, ये डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। डॉक्टर हैनीमैन का पूरा नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, बजाते खुद डॉक्टर हैनीमैन जो है वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर थे, अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे। एलोपैथिक प्रैक्टिस के दौरान जो है इनको, अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो इनको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो इन्होंने वो प्रैक्टिस अपनी जो है वो ख़त्म करके इन्होंने मटीरिया मेडिकास की जो है वो ट्रांसलेशन शुरू कर दी। मटीरिया मेडिका क्या होता है? मटीरिया मेडिका एक ऐसी किताबें होती हैं कि जिनमें मेडिसिन के बारे में बहुत सारी मालूमात लिखी हुई होती है। मेडिसिन कैसी हैं, क्या हैं, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात लिखी हुई होती है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ के जो है वो डिफरेंट मटीरिया मेडिकास की जो है वो इन्होंने ट्रांसलेशंस शुरू कर दी। जब ये ट्रांसलेशंस कर रहे थे तो इनको एक बहुत अलग सी जो है वो एक मेडिसिन, एक डिज़ीज़ के बारे में पता चला, जो फर्दर इन्होंने अपने ही ऊपर प्रूफ की। प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अपने ही ऊपर टेस्ट किया उस मेडिसिन को। तो इनको ये बात वाकई में क्लियर हुई कि वही चीज़ जो सिम्टम्स पैदा कर रही थी, पोटेंटाइज होके वही चीज़ सिम्टम्स को क्योर कर रही है। तो उस बेसिस पे इन्होंने जो है वो एक लॉ निकाला जिसको कहा गया लॉ ऑफ सिमिलर। लॉ ऑफ सिमिलर का नाम दिया गया और ये लॉ ऑफ सिमिलर जो है वो लैटिन ज़बान में
इसकी इन्होंने स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी, दैट सिमिलबस क्यूरेंटर। लैटिन ज़बान का वर्ड है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, लैटिन। अब अगर हम इसके जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इसकी एक सिंपल सी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दैट लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि सेम लाइक एक जैसी चीज़ ट्रीट हो रही है लाइक से, यानी कि सेम चीज़ ट्रीट हो रही है सेम चीज़ से। ठीक है, ये एक इसकी जो है मैंने शॉर्ट हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपको शेयर कर दी है होम्योपैथी की। ठीक है, होम्योपैथिक की शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर हैनीमैन की मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। कमिंग वीडियोस में मैं आपको होम्योपैथिक की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री, डॉक्टर हैनीमैन की हिस्ट्री जो है वो शेयर करूँगी, और सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर एक बहुत मेजर टॉपिक है, वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था होम्योपैथिक फ़िलॉसफी। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.